मुझे कुएं से पानी भरने में आनंद आता है। अरे तुम इतने दिन से पानी भर रहे हो कुएं से, महाराज तो आई नहीं, टूट गई कमर पानी खींचते खींचते, मजे आए, कुछ हुआ ही नहीं महाराज। रोज को पानी भरो, आते ही नहीं महाराज, कोई मतलब नहीं महाराज। और जिस दिन तुम्हें आनंद आ जाए, महाराज आए या नहीं आए, लेकिन मैंने आज चौके के लिए शुद्ध पानी भरा है, बस वो पानी भरते समय आनंद आ जाए, तुम्हारा साथी सह पुण्यबंध चालू हो गया और तुमने गुरु को पहचान लिया। पानी भरने में आनंद आ रहा है, चौका लगाने में आनंद आ रहा है, शोधन करने में आनंद आ रहा है, शुद्ध वस्त्र पहनने में आनंद आ रहा है। आहार देने का आनंद तो बहुत मात नगन है, वो तो फल है। किसान वह नहीं है जो फसल कटने पे आनंद मनाता है, सच्चा किसान वह है जो समय पर बोनी हो जाए उसका आनंद आता है। किसान बोनी के समय आनंद आता, 50% रिलैक्स हो जाता है, समय पर मैंने वो आनंद की अनुभूति। और वो आनंद मैंने श्रावकों में देखा है, पूज्य गुरुदेव के लिए पानी भरने में आनंद आ रहा है, बूढ़ी माँ के लिए। बोले माँ जी आएंगे कि नहीं? बोले सवाल नहीं, आएंगे, लेकिन मुझे आनंद आ रहा है, कम से कम मैं शुद्ध पानी भर के ले रहे हो। शबरी किसे बोलते हैं? शबरी का ये नाम नहीं है कि महाराज रामचंद्र जी आ जाएंगे, नहीं, वो प्रतिदिन आनंद से भरती थी। वैष्णव दर्शन में एक शबरी की कहानी आती है, और शबरी क्या करती थी? प्रतिदिन उसे फूल सजाने में आनंद आता था, रास्ते में झाड़ू लगाने में आनंद आता था। शाम को रामचंद्र जी नहीं आते थे तो वो दुखी नहीं होती थी, वो दुखी नहीं होती थी। कभी उदाहरण लोग उसको चढ़ाते थे, तुम्हारे भगवान नहीं आए, व्यर्थ में चले गए फूल, व्यर्थ में चला गया रास्ता। वो कहती थी नहीं, राम के आने का आनंद तो आनंद का विश्राम है, और जो सजाने का आनंद है वो शबरी को आनंद आता है। 3000 वर्ष तक शबरी ने रास्ते को साफ करने का आनंद लिया है। 3000 वर्ष तक शबरी ने किसका आनंद लिया? रास्ते को। और रामचंद्र जी के आने का आनंद तो एक दिन का मिला था, लेकिन रास्ता सजाने का आनंद 3000 वर्ष का था। वो आनंद की अनुभूति हो जाए, और वो आनंद की अनुभूति आज तक दुनिया में किसी साधु के निमित्त से हुई है, तो वो थे हमारे पूज्य परम देव गुरुदेव आचार्य महाराज विद्यासागर महाराज, जिनके संबंध में लोगों ने ये विचार नहीं किया कि आचार्य से एक दिन के लिए आए हैं, लेकिन घर घर में चौका, भजन बन गए। अब तो चौका लगन दो रे, हैं तन्नक चौका। अरे भाई एक दिन को आए हैं, क्या करोगे तुम? बोले सवाल एक दिन का नहीं है, सवाल महाराज के आने का नहीं है, सवाल महाराज के निमित्त से घर में शुद्ध भोजन बनाने का है। मैंने बनाया, मैंने पुरुषार्थ किया। यही नीति थी चाणक्य की। चाणक्य ने एक बहुत बड़ी नीति दी थी, तुम ये मत सोचो कि तुम मंजिल पर पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, तुम ये सोचो कि मंजिल पर जाने के लिए एक कदम उठाया है हमने चलने का साहस किया है, वो एक आनंद है। मंजिल पर पहुंचने से सबसे बड़ा आनंद होना चाहिए कि मैंने मंजिल को पाने के लिए एक कदम बढ़ाया। यदि पहले कदम में तुम्हें आनंद आ गया, जाओ मंजिल मिले या नहीं मिले, पहला कदम ही तुम्हारी मंजिल का आनंद दे देगी। तुमने मात परिणाम किया है। मेंढक को कहा था कि तू मत जा, मंदिर नहीं पहुंच पाएगा, वहां बहुत भीड़ है, कुचल जाएगा, मर जाएगा। मेंढक भी जानता था कि भगवान के समोषण में जाएंगे, हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत भीड़ है, बड़े बड़े राजा महाराजा आ रहे, रथ आ रहा है, हाथी आ रहा है, क्या बचेगा तू, इतनी भीड़ में जाएगा। मेंढक कहता है पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, लेकिन एक पांखुड़ी मुंह में दबाने का जो आनंद है, वो आनंद से मैं वंचित नहीं रहूंगा। चाहते में चलने का आनंद, वो आनंद आ गया उसको। भगवान तक नहीं पहुंच पाया, मर गया,
लेकिन फल उसने वही पाया जो समोषण में दर्शन करने के बाद पाता था। दर्शन करने के बाद जो फल मिलना था, मेंढक को दर्शन करने के पहले वो फल मिल गया, क्योंकि वो आनंद में भेका प्रमोद मत्ता कुछ में नहीं केन राजगिरे, उछल रहा है रास्ते में जैसे भगवान का दर्शन हुआ ही नहीं। दर्शन होने के बाद जो आनंद आता है वो आनंद महत्वपूर्ण नहीं है। दर्शन करने के लिए जो पुरुषार्थ चालू किया उसमें जो आनंद आता है वो है स्वर्ग का कारण, सम्यक दर्शन का कारण। तो ये निधियां, ये परिस्थितियां, ये स्थितियां जब जीवन में आ जाएं, अपनी जिंदगी को ऐसा बनाना है जिसको तुम कुछ भी मत दो फिर भी वो तुम्हारे पीछे दौड़ जाए, जिससे तुम्हें कुछ भी ना मिले फिर भी वो तुम्हें पाने का भाव कर जाए। और ऐसा व्यक्ति जब तुम्हें कोई मिल जाए जिसके पास कुछ भी ना हो, जो कुछ भी ना देता हो, फिर भी तुम्हारा उसको पीछा करने का भाव आ रहा है। बहुत बड़ा शगुन दे रहा हूं। बहुत बड़ा एक शगुन दे रहा हूं पूज्य गुरुदेव की समाधि दिवस पर, जिससे तुम्हें कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो तुम्हारे संबंध में सोचता भी नहीं है, उसके संबंध में तुम सोच रहे हो क्या कभी? जिसने तुम्हारे लिए कभी नहीं सोचा, तुम्हारे लिए कुछ भी विचार नहीं किया, क्या उसके संबंध में तुम कुछ सोच रहे हो? उसके संबंध में क्या कुछ करने का मन है? उसके लिए कुछ करने का मन है जिसने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया हो, सोचा भी नहीं हो? क्या उसका तुम ध्यान कर सकते हो जिसने तुम्हारा कभी ध्यान नहीं किया हो? जिसने तुम्हारा कभी ध्यान नहीं किया हो, कभी उसका ध्यान करने का मन आ जाए, जाओ तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। जिसने तुम्हारा ध्यान नहीं किया और तुम उसका ध्यान करो। जिसने कभी तुम्हें देखा नहीं है, क्या उसको देखने का मन हो रहा है? जिसने तुम्हें कभी देखा नहीं है, क्या उसको देखने के बाद आनंद आ रहा है? क्या उसको देखने के बाद अवभाग्यपना लग रहा है? अवभाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख लयो, छवि बीत रागी दृष्टि नाशा। जिसने कभी नहीं देखा तुम्हें, देखेगा भी नहीं, फिर भी तुम अनिमेष उसको देखने का भाव कर रहे हो। तुम्हारा मन लग रहा है, तुम आनंद से उछल रहे हो, तुम्हारा अवभाग्य हो रहा है और तुम्हारा पलक भी नहीं झपक रहा है। जाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। इसलिए जैन दर्शन ने भगवान की मूर्ति कैसी बताई? वो नहीं देखेगी तुम्हें। अब तुम्हारा मन लगेगा देखने में। हर व्यक्ति का मन उसे देखने में लगता है, वो सामने वाला भी तुम्हें देखे तब तुम्हें अच्छा लगता है कि वो भी मुझे देख रहा है। बंधुओं, दर्शन नहीं है, वो प्रदर्शन है। वो मुंह देखी है, क्योंकि वो देख रहा है इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है। तुम्हें वो लगना चाहिए कभी कि वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देखेगा और तुम्हारी आंखें फटी हैं तो फटी की फटी रह जाएंगी, कभी भी तुम्हारी आंखें आगाएंगी नहीं, झपकेंगी नहीं। वो है दर्शन। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।